जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे सर पे सदा हो हाथ तेरा, सद्गुरु तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हमें गुरु जी के सत्संग के थ्रू ना बहुत मैसेजेस, बहुत इशारे, बहुत हिंट मिलते हैं और मिलते हैं संगत जी। हमें थोड़े बहुत हमें कुछ भी से समझ में नहीं आता है, समटाइम ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा ना आपको क्लिक होता है कि अच्छा ये तो चीज़ मैंने सुनी थी या ये चीज़ मेरे सामने आई थी, ये मेरे लिए थी। तो इसीलिए संगत जी, कुछ भी होता है ना, कुछ भी अगर आपके सामने आ रहा है, कुछ भी आप सुन रहे हो, तो वो आप ही के लिए ही है, आप ही के लिए। अगर आप वो चीज़ को क्लिक करके सुन रहे हो तो उसमें अगर आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है, कुछ भी आपको इशारा मिल रहा है, तो हो सकता है संगत जी कि वो गुरु जी ने ही आपको इसमें से कुछ सुनाना हो। समटाइम ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि इसमें क्या इशारा था, क्या है क्या नहीं। सत्संग पूरा ख़त्म हो गया लेकिन इशारा नहीं मिल रहा। लेकिन संगत जी, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आपको इशारा भी मिलता है। कुछ टाइम बाद चाहे आपको समझ में आए कि ये चीज़ मैंने वहाँ सुनी थी और मुझे वहाँ इशारा मिला है। तो संगत जी, बस गुरु जी के इशारों को फॉलो करते रहो। गुरु जी में बहुत ब्लेस करते हैं, हर टाइम ब्लेस करते हैं। तो चलिए संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। हमें आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब मिली, कहाँ मिली और कैसे मिली, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं गुरु जी का स्वरूप मतलब जो देखती रहती थी हर बार फ़ोन में, काफ़ी बार ऐसे मैं देखती रहती थी फ़ोन में। तो संगत जी, एक बार मैं मंदिर में बैठी हुई थी, तो मंदिर में बैठे बैठे मतलब मैं आंखें बंद करके बैठी थी, तो मैं बहुत परेशान थी। और ना संगत जी, अचानक से फिर ना गुरु जी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने आया। वाइट चोले में थे गुरु जी और रेड कलर का बहुत बड़ा टीका लगा रखा था। मैंने कहा मैं तो एकदम से चौंक गई संगत जी। मैंने बोला ये तो वही वाले गुरु जी हैं जिनका स्वरूप मैं फ़ोन में देखती रहती हूँ, ये आंखों के आगे मतलब अचानक से कैसे आ गए। और फिर मैं उठ गई। मैंने जैसे ही मैं उठी संगत जी, जैसे मैंने सामने गई तो मैंने देखा एक जेंट्स आए, यानी कि अंकल आए और काफ़ी हेल्दी से थे। उन्होंने ना लेकिन मास्क डाला हुआ था, तो उन्होंने मुझे हाथ में टॉफ़ी दी। और संगत जी, मैं बहुत हैरान हो गई कि मुझे ये अंकल टॉफ़ी क्यों दे रहे हैं। लेकिन संगत जी, वो फिर भी मैंने टॉफ़ी खा ली। मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी के रूप में मुझे ना किसी ने प्रसाद दिया है, तो मैंने वो टॉफ़ी खा ली संगत जी। और मैं वो टॉफ़ी खा करके घर आ गई वापस। और मैं घर जब आई ना तो मैं बहुत खुश सी रहने लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरी लाइफ के ना दुख कट जाएंगे, और मैं बहुत खुश रहने लगी। और संगत जी, इधर मेरा बेटा यूएसए जाने के लिए आइल्स के पेपर की तैयारी कर रहा था, और उसके पेपर की तैयारी कर रहा था वो उसने पेपर क्लियर कर भी लिया था। लेकिन क्लियर करने के बाद उसकी ना स्लॉट नहीं बुक हो रही थी। वो स्लॉट बुक करनी थी, वो स्लॉट नहीं बुक हो पा रही थी। उसको कम से कम साल सवा साल हो गया था लगे हुए, लेकिन संगत जी स्लॉट बुक ही नहीं हो पा रही थी। मतलब 2022 की बात है। 2022 में भी मतलब एक हमारे घर के पास एक भाभी रहते हैं, तो मैंने उनको बोला कि चलो हम ना गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई साथ नहीं है, कोई साथ देखते हैं।
तो उन्होंने ना किसी से बात करी, यानी कि उनके मामी जी थे, तो उन्होंने अपनी मामी जी को बोला। तो उन्होंने बोला, मामी जी अगर कोई बस जाए तो ना हमें भी जाना है बड़े मंदिर। तो संगत जी फिर मंडे और संडे, मतलब संडे को मैसेज आया कि मतलब सोमवार के दिन सावन का महीना शुरू हो रहा है और अगर आपने मंदिर जाना है, बस जा रही है तो आप चले जाओ। तो संगत जी जाना चाहते हो तो चले जाओ, उन्होंने ये चीज़ बोली। तो मेरे को भाभी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि बस जा रही है, आपने जाना है? मैंने कहा हाँ मैंने जाना है। मैं संगत जी स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। मैंने बोला मैं छुट्टी लूँगी लेकिन मैं मंडे को ज़रूर जाऊँगी, बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। फिर हम दोनों गए संगत जी, बस में गए, संगत के साथ बड़े मंदिर गए। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे स्वरूप भी मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी का लॉकेट ब्रेसलेट मिला, ब्रेसलेट स्वरूप मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन संगत जी मैं इतना कह सकूं कि मेरा बहुत डीप कनेक्शन नहीं बना था, तब तक भी एक डीप कनेक्शन नहीं बना था। फिर मैं घर आ गई, उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया, मैंने उसी बीच 1-2 सत्संग भी अटेंड किए और मुझे अच्छा लगा। और जब भी सत्संग में जाते थे ना संगत जी, मेरी आंखों से ना आंसू निकलते थे, पता नहीं क्यों मैं बहुत रोती थी वहाँ पर बैठकर अपने जब मैं सत्संग में जाती थी मुझे बहुत रोना आता था। और मैं ना मन में यही सोचती थी कि जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली है ना, मैं हमेशा ये मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जो खुशियाँ मुझे नहीं मिली ना, मेरे बच्चों को वो खुशियाँ ज़रूर मिले। क्योंकि संगत जी एक होती है ना, जो खुशियाँ आपने नहीं जी होती तो आपको ये था कि मैंने तो चाहे जी नहीं जी कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर मिलनी चाहिए। तो संगत जी मैंने अपने बच्चे के लिए अरदास करी, मैंने ये बोला कि उसके मन की जो भी इच्छा है ना वो पूरी हो जाए। और न संगत जी वो बाहर जाना चाहता था, तो उसके मन में था कि मैंने बाहर जाना है, लेकिन उसके मन में मतलब ऐसे था कि वो स्लॉट बुक करने की तैयारी करता, पर स्लॉट बुक ही नहीं हो रही थी। वो कोशिश करता रहता था पर स्लॉट बुक नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसे जाने के लिए ना स्लॉट को बुक करना पड़ता है। और संगत जी 1.25 साल से मतलब स्लॉट बुक ही नहीं हुए। तो संगत जी बच्चा था, इस कारण से बहुत परेशान था। मैंने बोला बेटा तुम ना मेरे साथ ना सत्संग में चला करो। तो संगत जी वो मेरे साथ सत्संग में भी गया, 3-4 बार सत्संग में गया, लेकिन वो ना उदास रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि स्लॉट बुक नहीं हो रही थी। पूरा 1 साल हो गया, तो इतना टाइम हो गया था और ना वो सिर्फ यूएसए ही जाना चाहता था, वो कहीं और नहीं जाना चाहता था। तो बहुत कोशिश करी पर नहीं हुआ ऐसा कि उसको मतलब स्लॉट मिली हो, नहीं हुआ। संगत जी एक बार रात को मेरे साथ क्या होता है, मेरी भाभी जो मेरे साथ में रहते हैं उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। और देखिए संगत जी गुरुजी का स्वरूप मुझे वाइट चोले में मिला, वो भी बड़े वाला। और जैसे ही रात को मेरे घर में स्वरूप आया और तब मुझे लगा कि अब मेरे घर में कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर आने वाली है कि गुरुजी आ गए हैं मेरे घर में अब। तो मैंने ना संगत जी गुरुजी के स्वरूप को एक बार सोफे पे रख दिया और अगले ही दिन, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, अगले ही दिन मेरे बेटे की स्लॉट बुक हो गई। और मैं इतनी खुश संगत जी, मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी का स्वरूप अभी रात को ही आया है और सुबह मेरे बेटे की स्लॉट भी बुक हो गई है, और वो भी दिल्ली का, और वो यही चाहता था कि दिल्ली का स्लॉट बुक हो। और ऐसा ही हुआ संगत जी, दिल्ली का स्लॉट बुक करने की डेट मिली। और उसके बाद बायोमेट्रिक भी होती है, तो एक संगत जी उसका वो बायोमेट्रिक के लिए थी, वो जो 9 जुलाई को थी। तो हम दोनों संगत जी उन दिनों ना बहुत बारिश थी, जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश थी। 9 जुलाई को संगत जी हम ट्रेन से गए, यहाँ 12 बजे गए और हम वहाँ पर 3 बजे पहुँच गए। तो मेरा मन था, मैंने अपने बेटे को बोला कि बायोमेट्रिक के बाद ना हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो उसने बोला हाँ जी मम्मा हम चलेंगे। और संगत जी वहाँ पर हम 4:30 बजे उसकी बायोमेट्रिक से फ्री हो गए। और वो हम ना वैसे घर पे नहीं बोल के आए थे कि हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो हमने वहाँ से मेट्रो स्टेशन पे संगत जी, जब हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे तो हमने छतरपुर के लिए मेट्रो ले ली। और संगत जी वहाँ हम मेट्रो से गए और फिर हमने ऑटो किया। और मतलब उस टाइम संगत जी बहुत पानी था दिल्ली में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो उस दिन ना कोई ऑटो वाला जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, बहुत ऑटो वाला से पूछा लेकिन कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। और गुरुजी की कृपा से संगत जी एक ऑटो वाला हमें लेके जाने के लिए तैयार हो गया। मतलब काफ़ी जाम था, काफ़ी ज़्यादा जाम था, हमें पहुँचते वहाँ पर संगत जी 7:30 बज गए।
और बेटा बोला मम्मा हम तो घर पे भी नहीं बोल कर आए हैं, और हम भी अंदर अंदर से डर रहे थे कि अगर हम घर कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली से संगत जी हमारे घर का रास्ता 2-2.5 घंटे का था आराम से। तो 7:30 बजे तक तो हम यहीं पे खड़े थे, तो घर कितने बजे पहुंचेंगे। तो वो ना ऐसे बोलने लग गया मम्मा बहुत लेट हो जाएंगे, ये वो मतलब लेट हो जाएगा, हम यहीं पे खड़े हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी ने अगर हमें यहाँ तक बुलाया ना तो घर पे भी हमें आराम से ही पहुँच जाएंगे, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, और अगर हम यहाँ पे भी आए तो घर पे भी आराम से ही पहुँचेंगे। संगत जी हमने जूते घर में अपना जूते रखे, और वहाँ पे सामान की चेकिंग होती है, हमारे पास बैग था तो हमने बैग चेक करवाया, और बेटे के हाथ में ना फाइल थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा अब ना फाइल को ना बैग के अंदर रख दो। तो पर मैंने बोला कि इसकी फाइल ना मुड़ जाएगी अगर हम अंदर रख देंगे, तो हमने ना आगे भी दिखानी है, तो इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप अंदर ले जाओ। संगत जी हम अंदर चले गए, और हम अंदर ले गए, फाइल को भी ले गए और हम भी चले गए। और ना जब हम गए थे वहाँ पर, तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है, गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को, और वहाँ पर ना गुरुजी के बर्थडे की बहुत सारी डेकोरेशन का सामान पड़ा था, इसलिए ना हमें मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे, मतलब दरवाजे पर ही माथा टेकने दे रहे थे। तो हमने फिर वहाँ पर संगत जी दरवाजे पर ही माथा टेका, मैंने टेका, बेटे को टिकवाया, और ना संगत जी मैंने अपने बेटे के हाथ से ना फाइल लेकर के फाइल को भी माथा टिकवाया। तो ना वहाँ पर ना 2 अंकल खड़े थे, सेवादार अंकल। तो ना उन्होंने मुझसे पूछा कि किस चीज़ की फ़ाइल है बेटा, तुम किस चीज़ की फ़ाइल को ऐसे टच करवा रहे हो। तो मैंने बोला कि मेरे बेटे की फ़ाइल है, इंटरव्यू फ़ाइल है, तो मुझे मैं इसलिए टच करवा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, साइड में खड़े हो जाओ। उन्होंने क्या किया, मुझसे ना फ़ाइल मांग ली। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना साइड पर खड़े हो जाओ, ये ना मैं गद्दी से टच करवा के आता हूँ। संगत जी मेरी आंखों में आंसू आने लग गए। अब मैंने सोचा कि अब मेरे बेटे का ये जो है ना वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर गुरुजी के हाथ लगे हों तो वहाँ पर तो मेरे बेटे का इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। तो वहाँ पर संगत जी उन्होंने फ़ाइल टच कराकर मुझे वापस दे दी, और संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया। रात के 8:30 बज गए थे, और हम लोग वहाँ पर बाहर रोड पर खड़े होकर संगत जी ऑटो का वेट कर रहे थे। तो ऑटो वाला कोई भी नहीं था। बेटा बोला मम्मा आज तो 8:30 हो गए हैं, कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी ने हमारे लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं, कोई ना कोई तो जरिया पक्का बनेगा। फिर वहाँ संगत जी एक सेवादार खड़े थे और गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि हमने ना छतरपुर वाले मेट्रो स्टेशन पे जाना है। तो उन्होंने कहा एक गाड़ी खड़ी थी आंटी की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ना मैं छतरपुर वाली तरफ जा रही हूँ। तो देखो संगत जी गुरुजी ने हमारे लिए गाड़ी तक भी अरेंज कर दी, और कैसे अरेंज करी, हम दोनों गाड़ी में बैठे माँ बेटा और छतरपुर स्टेशन पहुँचे। और संगत जी छतरपुर स्टेशन में हमें जो बस स्टैंड की हमने कश्मीरी गेट की बस ली, और वहाँ पे हम बस स्टैंड पहुँचे। बस में बैठकर संगत जी हमने अपना लंगर प्रसाद खाया, क्योंकि संडे को वहाँ पे पैकिंग मिलती है लंगर प्रसाद की। हमने लंगर प्रसाद खाया और 11 बजे अपने घर पहुँच गए। किसी को नहीं पता चला कि हम बड़े मंदिर गए थे या बड़े मंदिर जा कर के आए हैं। और ना संगत जी मैं बड़े मंदिर में गुरुजी को यही बोलकर आई थी कि अगर मेरे बेटे के सब क्लियर हो गया ना तो मैं शुक्राना करने आपके पास ज़रूर आऊँगी। तो ना संगत जी जो बेटे का इंटरव्यू था तो ना 12 जुलाई को था। 12 जुलाई को हम दिल्ली गए। हम दिल्ली संगत जी 11 जुलाई को ही चले गए थे, क्योंकि बहुत बारिश थी। हमने बोला कि 11 तारीख को अगर हम वैसे 11 बजे का टाइम है, अगर हम लेट हो गए तो फिर कैसे, है ना। तो हमने कहा कि हम ना संगत जी हम लोग 11 तारीख को गए। हमने वहाँ जाकर एक होटल में रूम बुक किया और नाइट हमने वहीं स्टे किया। सुबह मॉर्निंग में तैयार होकर संगत जी हम लोग जाने लगे। तो मॉर्निंग में तैयार होकर तो हमने ना एक ऑटो लिया। हम जब ऑटो में बैठे तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, पॉकेट स्वरूप लगा हुआ है। मैंने मेरे बेटे को बोला कि देखो तो गुरुजी सीधा सीधा खुद लेकर जा रहे हैं इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए, तो फिक्र ना कर, सब सही होगा। तो मैंने बोला कि गुरुजी तो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, तू फिक्र नहीं करना। तो उसने भी बोला कि हाँ मम्मा सही है। तो हमने ऑटो वाले से पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो। तो वो बोला कि हाँ जी मैं भी मानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि
हमने बोला कि हमें भी तो सिर्फ गुरुजी लेकर जा रहे हैं इंटरव्यू क्लियर कराने के लिए। तो वो बोलते हाँ जी देखना इंटरव्यू इसका क्लियर होगा और ये ना सीधा यूएस से ही जाएगा। तो संगत जी हमारे मन में विश्वास था, मेरे मन में विश्वास था गुरुजी के ऊपर कि इसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी माँ थी ना संगत जी, डर लग रहा था कि क्या होगा आगे। फिर हमने वहाँ जाकर संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो यूएसए एम्बेसी में वहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चों की अलग लाइन लगा देते हैं और पेरेंट्स को बाहर खड़ा कर देते हैं। मैं खड़ी हो गई वहाँ पर, और वहाँ पर बैठे बैठे संगत जी एक बच्चा सामने आया, बाहर आया, और उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था संगत जी, और वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं उसको बोली जा रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, भगवान ने ना आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, बहुत अच्छा सोचा होगा। मैं उसको ऐसे ही बोली जा रही थी संगत जी, लेकिन अंदर से मेरा मन भी बहुत घबरा रहा था कि बेटे के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी मैं रोई जा रही हूँ और आंखों में आंसू आए जा रहे हैं, और मैं गुरु जी का नाम ले रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मंत्र जाप गुरु जी का करती जा रही हूँ संगत जी, करती जा रही हूँ। मतलब 11 बज गए, 11:30, पौने 12, और जबकि संगत जी मेरे बेटे का टाइम था 11:40 से 11:50, 11:50 का टाइम था। तो संगत जी मुझे लगा कि 5-10 मिनट में ना वैसे इंटरव्यू क्लियर करके बच्चे लगभग सारे बाहर आ रहे थे, तो मेरा बच्चा नहीं बाहर आ रहा था। तो मुझे ना ऐसे अंदर से लगने लगा कि उसका ना शायद इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, वो ना वहाँ बैठकर पक्का रो रहा होगा। और संगत जी मैंने 12-12:15 मैं थोड़ा आगे गई, क्योंकि मन में था कि अब मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा आगे गई तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मेरा बेटा इतना खुश हंसते हुए भाग कर मेरे पास आया, और उसने मुझे इतना तेज गले से लगाया और मुझे कहता मम्मा मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। और संगत जी वहाँ मुझे बटरफ्लाई भी नज़र आई थी येलो कलर की। मुझे लगा कि सब इंडिकेशंस दे रहे थे कि मेरे बेटे का क्लियर होगा ही होगा, पर संगत जी फिर भी मन घबरा रहा था। और जब मेरा बेटा आया उसने मुझे गले लगाया, और संगत जी मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना वो बहुत कम है। मेरा आपने ये जो क्लियर करवाया है वो सिर्फ आपने ही करवाया है, आपके बिना मेरे बच्चे का इंटरव्यू कोई नहीं क्लियर करवा सकता। और संगत जी तो जिस दिन मैं शुक्राना करना चाहती थी, मैं दिल्ली में ही थी तो मुझे था कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन तब वेंसडे था, बुधवार था, और वेंसडे वाले दिन तो संगत जी मंदिर बंद होता है, तो मैं शुक्राना नहीं कर सकती थी। फिर मैं बगला साहिब गुरुद्वारे गई और वहाँ जाकर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और संगत जी हम आए तो हम आए वापस, और ना संगत जी फिर मैंने अपने भाभी को बोला कि वैसे हमने किसी को नहीं बुलाया था, बताया था कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया है, किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन मन में तो था ही मेरा कि मुझे शुक्राना करने के लिए जाना है। मैंने भाभी को बोला कि भाभी अगर कोई बस जा रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। और संगत जी 2 दिन में मेरे बेटे का वीज़ा भी आ गया था। मैंने बोला कि अगर कोई बस जा रही हो तो मुझे अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ एक बस जा रही है। और संगत जी मैं अपने बेटे के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई उनका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मेरे बेटे की ऐसे टिकट बुक हुई, और संगत जी टिकट बुक हुई 7 अगस्त की, 7 नंबर 7 अगस्त की संगत जी टिकट बुक हुई मेरे बेटे की जाने की। और संगत जी वो था मंडे का दिन। गुरुजी ने संगत जी अपने मंडे के दिन, मंडे वाला दिन और 7 तारीख, जो मतलब इतना लकी है संगत जी, वो दिन मेरे बच्चे के लिए चुना गुरुजी ने। और संगत जी आज मेरा बेटा यूएसए में है, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी सेटिंग नहीं बैठी है वैसी, लेकिन मुझे पता है अगर गुरुजी वहाँ लेकर गए हैं तो गुरुजी उसको पूरा संभालेंगे, गुरुजी ही उसको संभालेंगे। और संगत जी सच में मेरे को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, मेरे बेटे को भी बहुत ब्लेस किया है, और ऐसे ही हमें आगे भी ब्लेस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, जिनका शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। शुक्राना शुक्राना, बस संगत जी हमें शुक्राना शुक्राना ही करना चाहिए। और देखना कैसे गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमारा काम करवाते हैं। और ये जो मेरा काम था तो वो तो गुरुजी के बिना हो ही नहीं सकता था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना।
संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही प्यारा सत्संग था। और ये बात सच है कि गुरुजी हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर चलते हैं और हमें हर वक्त इशारे देते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये गुरुजी को पता है। लेकिन गुरुजी हमें बहुत इशारे देते हैं संगत जी, हमारा पल पल साथ निभाते हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है और उन्होंने हमें लिखकर भेजा है अपना सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी से मैं 2019 में जुड़ी थी। मैं अकेली बाहर जाने से डरती थी और सोचती थी बड़े मंदिर अकेले जाने के लिए। संगत जी, कैसे जाऊँ कैसे ना जाऊँ, बस हिम्मत की और बड़े मंदिर अकेले जाने की कैब से और बड़े मंदिर जाकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक बार एक अंकल थे और जो अब नहीं रहे, मुझे बार बार कहते थे बड़े मंदिर जाने के लिए। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी इन लॉस के वजह से संगत जी, और मेरा बड़े मंदिर जाना ही नहीं हो पाता था। संगत जी कहते हैं ना, जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तो कैसे ही जाऊं, और तभी जाना होता है जब गुरु जी का बुलावा आता है। तो 2019 में मेरा बुलावा आया था और मैं गई थी गुरु जी के पास। संगत जी, मेरे मायके का मकान जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और वो सेल नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही गुरु जी का स्वरूप बड़े वाला बनवाया और मम्मी के घर में सोफे पर रखा और संगत जी अरदास की कि संगत जी 15 दिन से 20 दिन में वो मकान बिक गया। ये पहला सत्संग था मेरा, पहला चमत्कार था जो गुरु जी से जुड़ने के बाद हुआ था मेरे लिए। संगत जी वैसे तो मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बीती, पर गुरु जी के जब शब्द सुनती हूँ या उनका मंत्र जाप करती हूँ, मन में बहुत खुशी मिलती है, मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। संगत जी, एक बात और, मेरे पास एक आंटी आई और अपना मुझे ना दुख सुनाने लगी। तो मेरे पास गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप था और जो मैंने उन आंटी को दे दिया और कहा, आप आंटी एक बार ना बड़े मंदिर जाओ, फिर देखो नज़ारे। तो उसने बोला ठीक है। कुछ टाइम बाद जब उस आंटी ने मुझे बड़े मंदिर देखा तो मुझे कॉल किया और कहा, मैंने आज आपको बड़े मंदिर देखा था। मैंने कहा हाँ, मैं भी वहाँ आई थी। तो आंटी ने बोला, आपने मुझे गुरु जी के साथ जोड़कर बहुत अच्छा किया है। गुरु जी की वजह से ही मैं मतलब बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ, मुझे जॉब मिल गई है। और गुरु जी का शुक्राना और आपका भी शुक्राना जो गुरु जी के साथ मुझे जोड़ा आपने। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। मेरी एक आंटी है जिन्होंने सत्संग करवाया था, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गई थी और मेरे बच्चे भी सत्संग में गए थे तब। तो मेरे अंकल जो थे वो नहीं मानते थे गुरु जी को। मैंने गुरु जी के सत्संग में अरदास की, गुरु जी कैसे तैसे करके ना मेरे अंकल को लंगर प्रसाद के लिए बुलवा लो। मुझे उम्मीद ही नहीं थी संगत जी कि अंकल सत्संग में आएंगे, और आप देखो सत्संग भी संगत जी गुरु जी आए और गुरु जी का चमत्कार कि वो आए, उन्होंने माथा टेका और वो लंगर प्रसाद खाया। कुछ टाइम तो मेरे साथ बड़े मंदिर भी जाते रहे संगत जी, पता नहीं फिर क्या हो गया एकदम से कि वो बड़े मंदिर चलने के लिए बोलती हूँ तो साफ मना कर देते हैं। और जिसके पीछे मेरे इन लॉज वाले ही हैं संगत जी, वही मेरे पीछे से उनका कान भरते हैं। जब भी अंकल को पता है, जबकि अंकल को पता है गुरु जी ब्लेस करते हैं, फिर भी क्यों ऐसा करते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत थकी थोड़ा काम करते थे, अब बेड पर सो जाते थे। मुझे तो टेंशन होने लगी कि मतलब कैसे होगा। मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखा जो घर पर बीमारी हो उसे गुरु जी के स्वरूप का ऐसे चंदन तिलक लगा देना चाहिए गुरु जी के स्वरूप को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया संगत जी। जैसे ही मैंने गुरु जी का चंदन तिलक लगाया, गुरु जी के माथे को लगाया, तो अंकल 5 मिनट में ठीक हो गए। और संगत जी, गुरु जी की चमत्कार संगत जी छोटे छोटे और भी बहुत सत्संग हैं, मैं फिर शेयर करूंगी। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा।
और सत्संग में कहते वक्त मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सबको ब्लेस ऐसे ही करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और तो चलिए मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ जो भी आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी आज तीनों सत्संग में मुझे किसी भी आंटी का नाम नहीं पता है, क्योंकि आंटी ने अपना नाम नहीं बताया है। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना आज एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं पंजाब से हूँ और मेरा मम्मा गुरु जी को 2019 से जानते थे। दुर्भाग्य से गुरु जी से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, मेरा कनेक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि मैं ऐसी थी कि ऐसा था कि क्या फ़ायदा। लेकिन धीरे धीरे हम कनेक्ट हो गए, मेरे पापा भी कनेक्ट हो गए थे, पर मैं नहीं हो पाई। मैं बुरा भला सोचती थी, सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बुरा भला सोचती थी और सॉरी भी हूँ संगत जी। 2023 में हमें पता चला कि पठानकोट में गुरुजी के सत्संग होते हैं। आंटी जी पठानकोट से संगत जी, उन्होंने बोला कि पठानकोट में गुरुजी के सत्संग होते हैं। मैं और मेरी मम्मा पहली बार गुरुजी के महासत्संग में गए थे, जो शिवरात्रि पे हुआ था। हम रेगुलर जाते गए और सबसे इमोशनल करने वाला सत्संग मुझे गुरुजी का महासमाधि का जो सत्संग था ना संगत जी, वो लगा था। धीरे धीरे मेरी फैमिली में गुरुजी को सब मानने लगे, इवन मेरे पापा भी। और फिर हमारे घर में स्वरूप भी आया संगत जी। और महासमाधि वाले दिन मैंने गुरुजी से कुछ मांगा था। और मैं अपनी स्कूलिंग लाइफ में हूँ, मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ संगत जी। और मैंने ना गुरुजी से कुछ मांगा था और वो मुझे काफ़ी टाइम बाद मिला। आई वॉज सो थैंकफुल। बट जो मांगा वो पूरा हुआ, फिर बाद में वैसा ही हो गया। सितंबर में संगत जी सत्संग सुनती थी, रोज़ सुनती थी। सितंबर में संगत जी मैं सत्संग सुनती थी रोज़, रात को सोते हुए संगत जी मैंने सत्संग सुनना ही सुनना था। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं गुरुजी को मानती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे मन में श्रद्धा नहीं आती थी, पर पता नहीं क्यों, बट मैं सोचती थी कि मैं कृष्ण जी को मानती हूँ और मेरे पापा भी तो अगर वहाँ मानते तो मैं गुरुजी को मानूंगी तो कृष्ण जी को कौन देखेगा। तो मैं गुरुजी से सवाल करा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मानूं तो मुझे ना आपको इंट्यूशन दो। तो संगत जी मैं आज गुरुजी का तिलक कर रही थी और मैं शाम को जोत जलाने बैठी तो मैंने देखा कि गुरुजी के माथे पे ना ऐसे साक्षात कृष्ण जी ऐसे मुझे दिखे। कृष्ण जी थे जो मोर पंख और मुरली लेकर हाथ में खड़े थे। और आई वॉज सो ब्लेस्ड संगत जी, आई वॉज सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं और संगत जी मुझे हर क्वेश्चन का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सबको अपने साथ जोड़ते रहना, क्योंकि संगत जी मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम तो इनको मानते थे, अब हम इनको मानेंगे, अब हम इनको मानते थे, अब हम इनको मानेंगे। मन में बहुत ख्याल आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। गुरुजी का शुक्राना हर वक्त हर दिन करना चाहिए, क्योंकि जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए ना वो बहुत कम है, बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जो कि उन्होंने हमें भेजा था। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि हम तो इनको मानते थे और अब अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो क्या वो वाले भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। तो देखिए संगत जी, अगर हम जिनको भी मानते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हमें उनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी ना हर भगवान जी का रूप है संगत जी, हर भगवान जी का रूप है। साईं बाबा जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, हर भगवान जी का रूप है। तो अगर हम उनको मान रहे तो कोई गलती नहीं, क्योंकि संगत जी जो हम जिनको मानते हैं ना उन्हीं की आज्ञा से ही हम गुरुजी से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि वो हमारा ही रूप है, वो हम उनका ही रूप है ना। तो संगत जी जो भी गुरुजी का जो रूप है, गुरुजी सब भगवान का रूप है।
हमारे मन में चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि हम गुरु जी को मानने लग जाएंगे तो दूसरे भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप गुरु जी के रूप में उन्हीं को मान रहे हो, उन्हीं को ही मान रहे हो। गुरु जी हर भगवान जी का रूप है संगत जी। इसलिए हमें अपने मन में कोई वहम, कोई बात नहीं रखनी है। बस हमने अपने गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, डीप कनेक्शन बनाना है, और पूरा अपने आप को सरेंडर करना है कि हाँ जी गुरु जी, हम बस आपके हैं। अब आपने देखना है हमें कैसे संभालना है, कैसे करना है। अब सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ, सारी डोर हमने जो है अपनी आपके ऊपर छोड़ दी है। बस संगत जी इतनी अरदास, इतनी चीज़ गुरु जी को बोलकर देखो तो देखो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी इससे संवर जाएगी सच में संगत जी। और आप इतना कंफ्यूज होकर गुरु जी को नहीं मानो, आप बस अपनी कंफ्यूजन दूर करो और गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाकर देखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बेस्ट से भी बेस्ट होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और हो सके तो संगत जी जैसा हम सत्संग, अगर हम जो भी है संगत जी सत्संग सुनते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हम उसको पूरा सुने, और अगर सत्संग सुनाते हैं तो अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। और संगत जी बस अपनी जर्नी पूरी सुनाओ, क्योंकि गुरु जी कहते थे हमेशा शुरू तो शुरू करें। इस वजह से संगत जी अपनी जर्नी जो भी शेयर करोगे वो भी आप हमें अपनी पूरी शेयर करना और सत्संग को भी हमेशा पूरा सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।